नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। बीजेपी और PDP ने जीत का मनाया जश्न। जनूबी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पार्लिमानी इंतखाबात में लगा जबरदस्त झटका, PDP ने मारी बाजी। और बडगाम जिले में साइकिल चैंपियनशिप का इनकाद, मोहम्मद अकबर रहे फातेह। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी की तारीखी जीत का जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। कश्मीर के बीजेपी वर्करों ने इस सिलसिले में जश्न मनाने के लिए श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर शेर कश्मीर पार्क से एक रैली प्रेस कॉलोनी तक निकाली गई, जहां पार्टी कारकुनों ने जीत का खूब जश्न मनाया। ये मानकर चलते हैं कि आज से कश्मीर का दिन स्टार्ट हुआ है। आज से कश्मीर की डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, जिसका माननीय नरेंद्र जी ने वादा किया था, आज से यहाँ इंप्लीमेंट शुरू होनी हो जाएगी। इस बार देश के अवाम के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के अवाम ने खानदानी राज का खात्मा कर दिया। हमारा यह मानना है कि आइंदा असेंबली वाली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और खानदानी राज का कहीं नामो निशानी नहीं रहेगा। हम ये चाहते हैं कि कश्मीर में जो इस अब तक हो रहा है वो अब नहीं होगा। हम डेवलपमेंट चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि जिस तरह बाहर है उस तरह हम भी अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जिए। ऐसे घुट घुट के नहीं मारना चाहते हैं हम। जिस तरह यहाँ पे घुट घुट के डर डर के जी रहे हैं भाई बहन माँ बाप, वो अब खत्म हम करना चाहते हैं। कि इसलिए हम चाहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी। हल्का उधमपुर डोडा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जीत पर कल डोडा में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बीजेपी कारकुनों ने जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर मिठाइयां तकसीम की गई और ढोल की थाप पर कारकुनों ने रक्स किया। इस मौके पर पार्टी लीडर विजय सिंह राणा ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो इस जज्बे को बरकरार रखते हुए असेंबली इंतखाबात में भी भारी जीत दर्ज करने के लिए आवाम के साथ जुड़े रहें। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो आज के इस खुशगवार माहौल में भारतीय जनता पार्टी की एक बम्पर जीत के लिए आप सब भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे कि पूरे भारत में एक खुशगवार माहौल और एक खुशी का माहौल बना हुआ है, इसके उपलक्ष्य में, इस जीत की खुशी में हमारे यूनिट डोडा मास्टर मुंशी राम जी की ओर से, इनकी क़यादत में और कैप्टन कृष्ण चंद जी की मेहनत का नतीजा है कि हमारे तीनों मंडलों ने मिलकर एक डोडा में इस खुशी के माहौल को लोगों के सामने शेयर किया। कुपवाड़ा जिले में भी बीजेपी कारकुनों ने जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी के हामियों ने मोदी के हक में नारे भी लगाए। कई जगहों पर बीजेपी के हामी ढोल पर थिरकते भी देखे गए। जम्मू में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से एफिलेटेड मुसलमानों के एक ग्रुप ने बीजेपी की शानदार जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि बीजेपी समाज के हर तबके की तरक्की के लिए कारबंद है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि मोदी हुकूमत मुस्लिम समाज के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। जीत है नरेंद्र भाई मोदी जी की, एनडीए की, भाजपा की, ये पूरे देश के 125 करोड़ लोगों की जीत है। और जिन लोगों ने 60 साल फूट डालो और हुकूमत करो की जो पॉलिसी थी अंग्रेजों की, वो आज देश के वोटर्स ने आज उसको नकारा है।
बीजेपी की शानदार कामयाबी पर उधमपुर में बीजेपी के कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाया। खुशी के मौके पर पार्टी कारकुनों ने मिठाइयां भी तकसीम की। इस मौके पर एक विजय रैली भी निकाली गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्करों ने कल श्रीनगर में तारिक हमीद खरा की जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर तारिक हमीद खरा ने अपनी कामयाबी पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। ईटीवी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने बदलाव के लिए अपना वोट दिया है। जब भी किसी सियासतदान को अगर सजा देनी है, उसकी नाकस कारकर्दगी पे उसको सजा देनी है, अगर बदलाव लाना है तो वाहिद तरीका है, दे हैव टू कम आउट, दे हैव टू वोट एंड दे कैन वोट देम आउट। और वही उसी चीज के शिकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। और जो सबसे बड़ा सेटबैक नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला वो ये था कि उनको ख्याल था कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे वोट डालने वास्ते, एंड दे हैड ट्राइड नॉट दैट दे शुड नॉट कम आउट। वो नौजवानों ने वो उनकी उस पॉलिसी को नाकाम बना दिया और आज इट इज बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। जम्मू में पीडीपी कारकुनों ने कश्मीर वादी की तीनों सीटों पर पार्टी की जीत का जमकर जश्न मनाया। पार्टी कारकुनों ने जम्मू सीट पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट शेयर में इजाफे पर भी खुशी का इजहार किया। पार्टी वर्करों का कहना है कि पीडीपी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, क्योंकि रियासत के लोग उमर अब्दुल्ला हुकूमत से उकता चुके हैं। नकार दिया हुआ है क्योंकि ये जो सरकार है ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। और रिजल्ट से पता चलता है, जैसे श्रीनगर में हमारी जहां पर हम इनके एमएलए हैं, जैसे श्रीनगर है तो 12 कॉन्स्टिट्यूंसियों में असेंबली हलकों में हम लीड कर रहे हैं, 12 में हम बारामूला में लीड कर रहे हैं जहां की एनसी के वो है, अनंतनाग में हम 15 में लीड कर रहे हैं। इस वक्त 39 असेंबली हलकों में हम श्रीनगर में लीड कर रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि 39 जो असेंबली सीटें जो हैं इस वक्त हमारे फेवर में हैं। पीडीपी यूथ वर्करों ने पुलवामा में पार्टी की जीत पर जश्न मनाया। इस सिलसिले में पार्टी के यूथ इंचार्ज वहीदुर रहमान पराह का कल वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वहीदुर रहमान पराह ने ईटीवी के साथ बात करते हुए पीडीपी की कामयाबी को नौजवानों में पैदा हो रही सियासी तब्दीली से ताबीर किया। पीडीपी के यूथ इंचार्ज ने मजीद कहा कि रियासत में नौजवान अमन और तरक्की चाहते हैं। इनका कहना है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में वादी के नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इट वॉज अ वोट फॉर चेंज। जिन नौजवानों ने कश्मीर में वोट डाला है, जो भारी अक्सरियत या भारी मकदार में जहाँ वोटिंग हुई है वहाँ नौजवानों ने वोट डाला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट डाला है, क्योंकि यहाँ का नौजवान बुनियादी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है और तब्दीली के साथ है, अमन के साथ है, आस्ती के साथ है, तरक्की के साथ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ह्यूमन सिक्योरिटी की खा है, तो वो सब चीज़ें सिर्फ पीडीपी के मैनिफेस्टो और रोड मैप में दिखती। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एक जानिब जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जनूबी कश्मीर में पार्टी की मजबूती की बात कर रही थी, तो दूसरी जानिब इंतखाबी नताइज ने इस पार्टी के सारे दावे बेबुनियाद साबित कर दिए। अगरचे इस नशिस्त पर एनसी को कांग्रेस की हिमायत भी हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद भी गैर मुतवक्का तौर पर अनंतनाग की हसास नशिस्त पीडीपी के हक में चली गई। सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि शिकस्त की वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस की गैर मनसूबाबंद पॉलिसियां और एनसी कांग्रेस इत्तेहाद की अदम संजीदगी है। पेश है इस हवाले से मुदस्सर कादरी की एक खास रिपोर्ट। 2008 के असेंबली इंतखाबात में जनूबी कश्मीर से शर्मनाक हार के बाद अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर अपना कार्डर मजबूत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार के पार्लिमानी नताइज में ये कोशिशें बेसूद ही साबित हुई। इन इंतखाबात में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने
मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया था और पीडीपी के साख्त वाले इलाकों में पोल बैकआउट भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सभी कयास आराइयों को गलत साबित करते हुए इस नशिस्त को 65,000 से ज्यादा वोटों से अपने नाम कर लिया। पीडीपी लीडर इस जीत को मौजूदा सरकार की नाकिस पॉलिसियों और बेबुनियाद एजेंडों से ताबीर कर रहे हैं। कोalition सरकार इसकी कारकर्दगी और इन बरसों में जो हालात रोनुमा हुए वो लोगों के लिए कोई ठीक बात नहीं थी। दूसरा जो पीडीपी का एजेंडा था वो लोगों तक बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इन 4 साल में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। पार्टी की ये कोशिश रही कि पार्टी के सबसे जो बेहतरीन नुमाइंदे हों वही पार्लियामेंट में पीडीपी की तरफ चले जाए, और इन 2-3 बातों का रिस्पांस लोगों में अच्छा रहा। लगता वही वजह है कि कोalition को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर लोग नहीं चाहते तो ये लोगों का जो लोगों का फैसला है ये वही है, उसी का नतीजा है कि आज पीडीपी हर जगह घूम रही है। जम्मू कश्मीर का जो इशू है जो बहुत देर से लटक रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों की हालात जो है उनको सुधारना है, जम्मू कश्मीर के जो हालात है उनको सुधारना है। जम्मू कश्मीर का सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है जम्मू कश्मीर का इशू, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग खासकर नौजवान जम्मू कश्मीर के जो मेन स्ट्रीम से अलग होता जा रहा है उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। अपनी साख्त को बहाल करने के लिए अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जुनूबी कश्मीर में एक रियासती वजीर के अलावा 3 MLC भी बनाए, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी अपनी साख्त को बचाने में पूरी तरह से नाकाम ही दिखाई दे रही है। सियासी तज्जिया निगारों और माहिरीन का कहना है कि गैर मंसूबाबंद पॉलिसियों के साथ साथ एनसी कांग्रेस लीडरान में अदम तालमेल भी इस हार की एक बहुत बड़ी वजह है। ऑन ग्राउंड तो कोलिशन नजर ही नहीं आ रही थी, तो जिसका अंदिया जो आप देख रहे हैं कि इतनी भारी मोहम्मद से जो पीडीपी ने साउथ कश्मीर जो पार्लियामेंट सेगमेंट है उसको जीत लिया, और जो आपस में इनके जो फ्रिक्शंस थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का विद इन द पार्टी या जो कांग्रेस का था, मसले कश्मीर के नाम पे, गवर्नेंस के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे एक जो लोगों को इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बसपा के बारे में एक क्लियर लाइन ही नहीं थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इंतखाबात में पीडीपी ने जुनूबी कश्मीर की पूरी 16 असेंबली नशिस्तों में सबकत हासिल की। सियासी माहिरीन का यह भी कहना है कि रियासत में यह सियासी बदलाव मुस्तकिल नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात को भी मानते हैं कि अगर आने वाले असेंबली इंतखाबात में जमीनी सतह पर मखलूत सरकार की कारकर्दगी में बदलाव नहीं आया तो इन इंतखाबात के नताइज भी हैरान कुन साबित हो सकते हैं। एक तब्दीली का अंदिया है, लेकिन इसको हम मुकम्मल तब्दीली नहीं कहते। अब जब हम तब्दीली की बात कर रहे हैं, तब्दीली एक होती है जिसको हम वर्टिकल चेंज कहते हैं या हॉरिजॉन्टल की चेंज कहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे तब्दीली आती है जिसको हम लेटरल चेंज कहते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ चंक्स। जो आने वाले असेंबली इलेक्शन है, शायद अगर उसको इंजीनियर किया जाए प्रॉपरली, जो इश्यूज है, गवर्नेंस इश्यूज है, उनको टेकअप किया जाए, तो मुझे लगता है कि जो हॉरिजॉन्टल चेंज उसमें नजर आ जाएगी। वाजरे की कुकरनाग और डूरू में कांग्रेस की अच्छी साख तस्वुर की जा रही है, जबकि नूराबाद हलके में पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने झंडे गाड़ दिए थे। लेकिन इन असेंबली सेगमेंटों में भी पीडीपी ने बरतरी हासिल की, जो यकीनी तौर पर मखलूत सरकार की इकाइयों के लिए लम्हा फिक्रिया है। ईटीवी न्यूज, अनंतनाग। कठुआ में मोदी की जीत का जश्न मनाया गया। सुरेश कुमार चौरसिया नामी एक शख्स ने एक टी स्टॉल लगाकर इलाके के लोगों को मोदी की जीत की खुशी में 2 दिन तक मुफ्त चाय पिलाने की पेशकश की है। मीडिया से बात करते हुए चौरसिया ने मोदी को जीत की मुबारकबाद दी और कहा कि अब लोगों की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और मोदी हुकूमत अपने वादों को पूरा करेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे, इंडस्ट्रीज को डेवलप करावे, देश को भविष्य बनावे, हर फैक्ट्री अच्छे से चले, हर मजदूर काम करे, हर मजदूर को रोटी रोजी मिले। मैं यही विनती करता हूं प्रधानमंत्री जी से, अपने नरेंद्र कुमार मोदी जी से, केवल विकास चाहिए, हमारे देश को विकास चाहिए।
ऑल जम्मू कश्मीर पीओके रिफ्यूजी फ्रंट ने रिफ्यूजियों के तई एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया है। साथ ही ऑल जम्मू कश्मीर पीओके रिफ्यूजी फ्रंट ने उम्मीद जाहिर की है कि मरकज की नई हुकूमत उनके मसाइल को हल करेगी। रिफ्यूजियों का कहना है कि गुज़श्ता 60 सालों से वो कई मसाइल का सामना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि हमारे में ऐसा कोई एक चांद की तरह नजर आ रहा है कि अगर आने वाले वक्त में आप मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी पूरे जम्मू और पूरे रिफ्यूजियों का मसला हल करवाएंगे। 85 किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज सड़क तकरीबन 7 महीने तक बंद रहने के बाद दोबारा खुल गई। वाज़ेह कि पिछले साल अगरचे 15 अप्रैल को ही ये सड़क आमदरफ्त के लिए खोल दी गई थी, ताहम इस साल ज्यादा बर्फबारी की वजह से सड़क खुलने में ताखीर हुई। ताखीर की वजह से गुरेज के बाशिंदों को सख्त मुश्किलात दरपेश थी। सड़क खुलने के साथ सैकड़ों गाड़ियां गुरेज की जानिब रवाना हो गईं। बीकानेर जिला दर्रे पर श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। जीओसी 15 कोर इस मौके पर मौजूद थे। जीओसी के साथ लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हाजी अली करबलाई भी थे। मौसम सरमा में शदीद बर्फबारी की वजह से इस इलाके का राब्ता दीगर इलाकों से मुंक़ता रहता है। अगरचे इस रोड को गुज़श्ता महीने ही खोल दिया जाना चाहिए था, मगर इमसाल भारी बर्फबारी की वजह से सड़क खोलने में ताख़ीर हुई। साल पिछले साल के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा स्नो थी और इसको 37 दिन की कड़ी मेहनत से ओपन किया है और मुझे इस बात की खूब खुशी है। पंचायत मेंबरों के नुमाइंदों के एक वफ्द ने कल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी उमर फारूक से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वादी में पंचों और सरपंचों की हालिया हलाकतों के सिलसिले में मीर वाइज से बातचीत की। वाज़ेह के हाल ही में पंचायत मेंबरों के नुमाइंदों ने सैयद अली शाह गिलानी और मोहम्मद यासिन मलिक से भी मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से कल श्रीनगर में मरहूम मौलवी मोहम्मद फारूक की याद में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लोगों ने अपने खून का अतिया पेश किया। एक इंसानी जज्बे के तहत आज का ये मेडिकल कैंप और जो खून का अतिया है उसका कैंप मुनक्कद किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि एक बहुत बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ आए हैं, उन्होंने अपने खून का अतिया दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ना बाजार से ले सकते हैं और ना ही इसकी कोई कीमत है। ये एक इंसान के लिए एक जज्बा और एक क़ुव्वत का मैं कहूँगा कि एक पैकर है कि आप देखते हैं कि यहाँ जो कश्मीर के हालात हैं, अक्सर व बेशतर यहाँ पे बीमारों को खून की ज़रूरत पड़ती है। जिला डोडा में 2 अलग अलग सड़क हादसात में 2 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा ठाटरी के नजदीक पेश आया, जहां रसोई गैस से भरी एक ट्रक दरियाए चनाब में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई। दूसरा हादसा मोटरसाइकिल से हुआ। इस हादसे में एक नौजवान जख्मों की ताब लाकर डोडा अस्पताल में चल बसा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पंजाबी कल्चर और लिटरेचर को फरोग देने के मकसद से लेखक सभा ने जम्मू में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया है। सेमिनार का इनेकाद डॉक्टर मंजीत दा व्यांग संसार पर के एल सहगल हॉल में मुनक्किद किया गया है। इस सेमिनार में लेखक सभा के अरकान के अलावा बहुत बड़ी तादाद में लिटरेचर से जुड़ी हुई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर पंजाबी लेखक सभा के सदर देवेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी कोशिश है कि पंजाबी तहजीब और तमद्दुन को लिटरेचर के जरिए फरोग दिया जाए।
یہ हादसे मजाक से हटकर जो निमी निमी मुस्कान, छोटी छोटी मुस्कान जो अंदर झंझोड़ देती है, और वो सच जो आपके अंदर छुपा है वो बाहर किसी और रूप में है, और उसको जागरूक करने के लिए व्यक्ति को ये जो व्यंग है वो एक ऐसी कला है जिसका माहिर, ये मैं कह दूं, ये गलत नहीं होगा कि सारी भाषाओं में व्यंग होता है, लेकिन जो व्यंग पंजाबी में है, जो व्यंग पंजाबी के व्यंगकार करते हैं, वो व्यंग किसी और भाषा में नहीं किया जा सकता। नतरंग ने 15 मई को जम्मू में चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशन की पेशकश के साथ अपना 32वां फाउंडेशन डे मनाया। इस प्ले को आरुषि ठाकुर ने डायरेक्ट किया है। इस मौके पर इंस्टीट्यूशन के बानी और डायरेक्टर पद्मश्री बलवंत ठाकुर ने नतरंग की गुज़िश्ता 31 सालों में की गई खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर थिएटर को कौमी और बैनुल-अक़वामी नक्शे पर लाने में नतरंग ने अहम किरदार अदा किया है। बलवंत ठाकुर ने कहा कि नतरंग जम्मू के लिए ख्वाब है और बैनुल-अक़वामी तौर पर रियासत को थिएटर की दुनिया की मंजिल बनाने के लिए एक मिशन है। 31 साल पूरे हुए हैं और 32वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन 31 सालों में नटरंग ने इस जम्मू कश्मीर की कल्चरल लाइफ में एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है, और मुझे लगता है कि अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस समय के चलते चलते और बढ़ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ी हैं उन पे हम लोग पूरा उतरने की कोशिश करें। जम्मू को लेकर के और जम्मू कश्मीर को लेकर के हमारा एक सपना है कि हम लोग थिएटर को एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बना पाएँ। मैंने बहुत साल पहले, आज से कुछ 7 साल पहले, एक नावल पढ़ी थी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो चार्ल्स डिकेंस जी ने लिखी थी, और उस वक्त से ही मुझे नावल बहुत पसंद आई, और मुझे हमेशा लगता था कि इस चीज़ के ऊपर कोई एक फिल्म बननी चाहिए या कोई, क्योंकि कहानी इतनी इंटेंस है और इतनी अच्छी लव स्टोरी है, इतनी अच्छी प्रेम कहानी है इसके अंदर, कि मुझे लगता था कि हमेशा इसके ऊपर कुछ काम किया जाना चाहिए। कुपवाड़ा जिले में 80 बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने के मुतालिक गुज़श्ता रोज ईटीवी ने खबर नशर की थी। खबर नशर होने के बाद इंतजामिया फौरी तौर पर हरकत में आ गया और कल सुपरिंटेंडेंट बिजली ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के वर्कशॉपों का दौरा किया और बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिदायत दी गई कि वो फौरी तौर पर खराब हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत हंगामी बुनियादों पर शुरू करें, ताकि सैकड़ों देहात पर मुश्तमिल आबादी को फौरी तौर पर बिजली बहाल हो सके। इस मौके पर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने ईटीवी का शुक्रिया अदा किया। हम ईटीवी का मैं निहायत मशकूर हूँ। मैं उनका शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने ये चीज़ें, वैसे ऑलरेडी मेरी नज़र में थी, मगर आपने भी मुझे ये अप्राइज करवाया इन चीज़ों से, जिनकी वजह से मुझे आज पर्सनली आना पड़ा। आके आपने देखा भी होगा, मैंने इंस्पेक्शन किए हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, ताकि इन फ्यूचर जो ये महीना 2 महीना बोला जाता था, कम से कम 10-15 दिन के अंदर अंदर हमारी रेस्टोरेशन पॉसिबल हो जाएगी। और कुछ वजह रही थोड़ी सी, जो हड़तालों की वजह से रेस्टोरेशन में दिक्कत आ गई, इन फ्यूचर हम एंटिसिपेट करते हैं कि अब इतना डिले नहीं होगा। इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी कन्वेड हैं सारे स्टाफ को। कुव्वत बसारत से महरूम अफराद के हुकूक के लिए कल अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में एक गैर सरकारी तंजीम हेल्पलाइन की जानिब से एक तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें जिले के कई नाबिना अफराद के अलावा महकमे समाजी बहबूद के डायरेक्टर निसार हुसैन वानी ने भी शिरकत की। इस मौके पर हेल्पलाइन की जानिब से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए चलाए जा रहे एक स्पेशल स्कूल में एक लाइब्रेरी भी कायम की गई, जिसका इफ्तिताह सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर अनंतनाग ने किया। इस मौके पर निसार हुसैन वानी ने कहा कि वादी में नाबिना अफराद की फलाह बहबूद के लिए NGOs एक अहम रोल अदा कर सकती है, जबकि महकमा समाजी बहबूद भी इस हवाले से कई रियासती और मरकजी स्कीमों पर अमल कर रही है। या हैंडीकैप जो भी बच्चे हैं उनको यहाँ से जो भी लर्निंग मटेरियल और टीचिंग मटेरियल लाने के लिए उनको देहरादून जाना पड़ेगा, तो इन्होंने ये फैसिलिटी यहाँ क्रिएट की है उनके लिए, और कह रहे हैं कि कास्ट भेज देंगे, जो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पर भेज देंगे। मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई विश हिम ऑल सक्सेस। और जो भी हमारी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, सोशल डिपार्टमेंट जितना हमसे हो सके तो इस इंस्टीट्यूशन को हम थोड़ा सा जितना भी हो सके मदद करें।
कावसा बडगाम के मोहम्मद अकबर ने कल साइकिलिंग चैंपियनशिप जीत ली। ये साइकिल रेस कावसा नाराबल में मुनक्किद हुई। डोडा में कई नामवर साइकिलिस्ट ने शिरकत की। मोहम्मद अकबर कश्मीर के बेहतरीन साइकिलिस्ट के तौर पर उभरे हैं और कल की रेस में भी उन्होंने अपना दबदबा बरकरार रखा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गांव का, अपने क्राउड का, क्योंकि मैं पहले 3-4 लेबों में पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन मुझे अपने क्राउड का पूरा साथ मिला, जिसकी वजह से मैंने जीता। डोडा खिते की मारूफ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर डोडा मुबारक सिंह ने पहली गेंद खेलकर इस टूर्नामेंट का आगाज किया। टूर्नामेंट में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से 7 टीमें शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा बैरून ममालिक से भी कई टीमों की शिरकत मुतवक्के है। ये कई सालों से ये टूर्नामेंट यहाँ करवाई जा रही है। पिछले साल भी यहाँ टूर्नामेंट हुई और बहुत अच्छा एक ओकेजन अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ के यंग जो प्लेयर्स हैं उनको एक मौका मिलता है। और लास्ट ईयर पूरे हिंदुस्तान से और ना कि कंट्री से ही बल्कि अफगानिस्तान से भी एक टीम आई यहाँ और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ ये टूर्नामेंट करवाई। डिस्ट्रिक्ट यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उधमपुर ने 3 रोजा इंटर जोन एथलेटिक्स टूर्नामेंट का इनकाद किया है। टूर्नामेंट के इनकाद का मकसद उधमपुर के दूर दराज इलाकों के लड़के और लड़कियों को स्पोर्ट्स सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। कल टूर्नामेंट का दूसरा दिन था। इस टूर्नामेंट में 11 जोन्स के अंडर 14 और अंडर 17 के 122 तलबा हैं। खेलों में कबड्डी, खो खो व दीगर खेल शामिल हैं। ATV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खास बात काजिम शर्फी के साथ। आदाब।